एड्स क्या है? अक्सर हम बात तो करते हैं कि एड्स हो गया, पर हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो आज हम बताते हैं कि एड्स क्या है इसका पूरा नाम और क्या-क्या कारण है एड्स फैलने के और ये क्यों होता है। तो चलिए हम जानकारी प्राप्त करते हैं घातक बीमारी एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी AIDS और इसका रोग कारक है HIV वायरस। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि HIV होने के लक्षण क्या हैं। HIV संक्रमित होने पर HIV वायरस व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देता है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति छोटे मोटे संक्रमणों का मुकाबला भी नहीं कर पाता, यानी हल्के फुल्के खांसी जुकाम में भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं और अन्य संक्रमण ही रोगी की मृत्यु का कारण बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एड्स में व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और शरीर छोटे मोटे संक्रमणों का भी सामना नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि एड्स फैलता कैसे है। इसमें मुख्य रूप से 3-4 बातें हैं जिसके कारण से एड्स फैलता है। तो आइए जानकारी ले लेते हैं कि एड्स फैलता कैसे है। नंबर 1, एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से। यानी अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है तो वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपना रक्त देगा तो उस दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। नंबर 2, संक्रमित सुई। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सुई से कई लोगों को इंजेक्शन लग जाता है। इस बीच अगर कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हुआ तो उसके बाद जितने भी लोगों को वो इंजेक्शन लगेगा यानी सुई लगेगी तो वो भी HIV संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें या उपकरण या नाई के औजार, उस्तरे या ब्लेड, जो अक्सर नाई लोग करते हैं कि एक ही ब्लेड या उस्तरे से एक के बाद एक लोगों को लगाते रहते हैं और उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, नहीं अप्लाई करते रहते हैं, उसका कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, गर्भावस्था में एड्स से संक्रमित रोगी माता से संतान को अथवा शिशु को स्तनपान से। चौथा और महत्वपूर्ण एक और कारण है असुरक्षित यौन संबंध, यानी HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। यानी असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एक साथी से दूसरे साथी में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें HIV वायरस लैंगिक अंगों के द्वारा लसिका ग्रंथियों में फैल जाते हैं, फिर हमारे इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करने लगते हैं। आजकल HIV संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो ART है उससे कुछ हद तक इसको रोका जा रहा है। ART मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसके कारण से HIV संक्रमित व्यक्ति भी एक सामान्य जीवन यानी अच्छा जीवन जी सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि एड्स की खोज कब की गई। एड्स की खोज 1981 में की गई, जब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों में फैल चुका था। तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया और 1 दिसंबर 1987 में इसको विश्व एड्स दिवस मनाए जाने की घोषणा भी कर दी। तो ये है संपूर्ण जानकारी एड्स के बारे में। अगर एड्स ग्रसित व्यक्ति ने इलाज ना कराया तो वो 1 साल तक ही जीवित रह सकता है
और अगर वो जैसे पता लगे वैसे ही डॉक्टर के संपर्क में आता है और अपना इलाज शुरू कराकर लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनके बचने की संभावना डॉक्टर के पास जाने से बढ़ जाती है। किसी से हाथ मिलाने से, बात करने से, उसके साथ चलने से, कुश्ती लड़ने से एड्स नहीं फैलता है। इससे तो सिर्फ प्यार फैलता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी एड्स के बारे में। अब रखिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल, और वीडियो पसंद आए तो लोगों को ये शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।